ये बात है 2010 की गर्मियों की। ईरान के नातांज न्यूक्लियर प्रोग्राम में सब कुछ अचानक अजीब होने लगा। हजारों सेंट्रीफ्यूज जो यूरेनियम एनरिच कर रहे थे बिना किसी वजह के बेकाबू हो गए, कभी तेज घूमते, कभी अचानक बंद हो जाते। ईरानी इंजीनियर हैरान थे, मशीनें खराब हो रही थी, लेकिन कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। महीनों तक यह हॉन्टेड इंसिडेंट बना रहा। शुरुआत में ईरानी साइंटिस्ट्स को लगा कि ये कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है। महीनों तक इंजीनियर सिस्टम चेक करते रहे, मशीनों को रिपेयर करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब सच्चाई सामने आई तो दुनिया स्तब्ध रह गई। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा साइबर अटैक था। स्टक्सनेट नाम के कंप्यूटर वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सपने को चकनाचूर कर दिया। इसी इंसिडेंट से दुनिया को साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक्स की वैल्यू समझ में आई। अगर यह साइबर अटैक ना होता तो 2012 तक ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन चुका होता, लेकिन इस साइबर अटैक के कारण ईरान आज तक एक न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाया है। तो आइए आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे जियोपॉलिटिक्स में साइबर अटैक का यूज किया जा रहा है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। हमने पूरी इन्फॉर्मेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जानेंगे द हिस्ट्री ऑफ साइबर हैकिंग। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे द कंट्रीज दैट इन्वॉल्व्स इन साइबर हैकिंग एंड लास्ट पार्ट में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइबर अटैक्स के बारे में। इसमें आखिरी अटैक्स से तो वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती थी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो किसी कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल सिस्टम का प्रोटेक्शन क्रैक करके उसमें अनएथिकली एंटर करना हैकिंग कहलाता है। और मेनली हैकिंग 4 कारणों से की जाती है: डेटा एक्सेस करने के लिए, सिस्टम को डैमेज करने के लिए, प्रॉफिट्स कमाने के लिए एंड स्पाइंग के लिए। हैकर्स इन 4 चीजों के लिए ही हैकिंग करते हैं। हैकर्स 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट एथिकल हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स। एथिकल हैकर्स वो होते हैं जिन्हें कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन खुद हायर करते हैं ताकि वो अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी चेक कर सके और अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सके। एंड ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो अनएथिकली सर्वर्स पर अटैक्स करते हैं। अब हम जानते हैं उन कंट्रीज के बारे में जिनके पास ऑफिशियली साइबर आर्मीज है। तो ये कंट्रीज है यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, इजराइल, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। अदर कंट्रीज भी सीक्रेटली साइबर अटैक्स का यूज करते हैं, लेकिन वो ऑफिशियली इसे कंसिडर नहीं करते। तो हम आज केवल उतने ही कंट्रीज की बात करेंगे जिनके बारे में ऑफिशियल रिपोर्ट्स एंड प्रूफ्स हैं। तो आइए अब हम कुछ ऐसे साइबर अटैक्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही गहरा असर डाला है। तो इसमें 5th प्लेस पर है स्टक्सनेट अटैक, जिसके बारे में हमने शुरू में जाना। इस साइबर अटैक के कारण इजराइल और ईरान के बीच वॉर लाइक सिचुएशन बन गई थी। इस अटैक के बाद से ही ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के रिलेशंस वर्स्ट हो गए। इसी के बाद से ही ईरान को हेवी सैंक्शंस का सामना करना पड़ा फॉर वायोलेटिंग एनपीटी ट्रीटी। 4th प्लेस पर है नॉटपेटिया साइबर अटैक। ये साइबर अटैक 2017 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया था। इस मालवेयर ने 4000 सर्वर्स एंड 45,000 पीसीज को इफेक्ट किया था। इस अटैक ने $10 बिलियन का डैमेज किया था। इसकी वजह से 2017 में रशिया एंड यूक्रेन के बीच टेंशन बहुत बढ़ गई थी। बट 3rd प्लेस पर है ऑपरेशन ऑरोरा। ये साइबर ऑपरेशन चाइनीज हैकर्स ने चाइनीज आर्मी के सपोर्ट से किया था। ये कोई एक साइबर अटैक नहीं था, ये एक लिस्ट ऑफ साइबर अटैक्स थे। इनमें 20+ यूएस कंपनीज शामिल हैं जिन्हें चाइनीज हैकर्स ने टारगेट बनाया था। और ये कोई छोटी मोटी यूएस कंपनीज नहीं थी, ये यूएस की टॉप कंपनीज थी। इनमें गूगल, एडोबी, इंटेल जैसी टॉप कंपनीज शामिल हैं। इस साइबर अटैक के चलते यूएसए का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ और इसके कारण जो यूएसए की इनविंसिबल वाली इमेज थी वो पूरी तरह डैमेज हो गई। इसके कारण यूएस एंड चाइना रिलेशंस में टेंशन पीक लेवल में पहुंच गई और चाइना की इमेज एक हिपोक्रेटिक साइबर स्पाई की बन गई जो आज तक चली आ रही है। सो 2nd प्लेस पे है विकीलीक। Living since 2012, the U.S. has charged him over a 2010 computer hack that led to the release of classified military files. CBS News Washington correspondent Paula Reed has the latest. After Assange in 2010, when the site published thousands of classified documents leaked by former U.S. Army intelligence analyst Chelsea Manning. Assange has been staying at the Ecuadorian embassy in London since 2012. दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री, दुनिया की मोस्ट पावरफुल आर्मी, लेकिन एक वेबसाइट ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका की सत्ता हिल गई। ये कोई आम वेबसाइट नहीं थी, ये थी विकीलीक्स।
जहां कोई भी एनोनिमस तरीके से सीक्रेट फाइल्स अपलोड कर सकता था। और इस वेबसाइट के मास्टरमाइंड थे जूलियन असांज। 2010 में जूलियन असांज ने विकीलीक्स पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड किया जिसने अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी दुनिया के सामने ला दी। 22,000 पेजेस की इस लीक में अमेरिकन आर्मी के टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी। यह लीक इतनी बड़ी थी कि अमेरिका की मोस्ट पावरफुल आर्मी भी घुटनों पर आ गई। पूरी दुनिया में अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और अमेरिकन गवर्नमेंट जूलियन असांज के खून की प्यासी हो गई। असांज को तुरंत अरेस्ट किया गया, लेकिन अगले ही दिन उसे बेल मिल गई। अब उसे समझ आ चुका था कि अमेरिका में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं। उसने अमेरिका छोड़ दिया और स्वीडन चला गया, लेकिन वहां उस पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लग गया। इससे पहले कि स्वीडिश पुलिस उसे पकड़ती, वो यूके भाग गया और वहां इक्वेडोरियन एम्बेसी में पॉलिटिकल असाइलम ले लिया। अब अमेरिकन इंटेलिजेंस उसे पकड़ने के लिए बेताब थी, लेकिन किसी देश की एम्बेसी में बिना परमिशन घुसना यानी सीधा डिप्लोमेटिक चैलेंज था, जो अमेरिका नहीं कर सकता था। CIA ने कई बार असांज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। CIA को लगा कि जूलियन अब डर चुका होगा, लेकिन 2017 में उसने ऐसा काम कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने वॉल्ट 7 नाम का एक डॉक्यूमेंट लीक किया, जिसमें CIA के सबसे बड़े सीक्रेट्स थे। इस लीक में अमेरिका के साइबर एस्पियोनाज टूल्स, हैकिंग टेक्निक्स और सर्वेलेंस प्रोग्राम्स की डिटेल्स थीं, जिसे असांज ने CIA के डेटाबेस से अनएथिकल तरीके से एक्सेस किया था। वॉल्ट 7 लीक के कारण अमेरिका और इक्वाडोर के रिलेशंस टेंस हो गए और CIA को एक बड़ा बैकलैश मिला। अमेरिका की इंटेलिजेंस और मिलिट्री की डार्क रियलिटी पूरी दुनिया के सामने आ गई। विकीलीक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने जियोपॉलिटिक्स को रीशेप किया और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सीक्रेट्स उजागर कर दिए। एंड फाइनली फर्स्ट प्लेस पर है ऑपरेशन शेडी रैट। क्या होगा अगर आपकी गवर्नमेंट की सबसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मिलिट्री सीक्रेट्स और यहां तक कि आपके 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी चोरी हो जाए, और वो भी बिना किसी को पता चले? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत थी। इसका नाम था ऑपरेशन शेडी रैट, एक साइबर अटैक जिसने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के एज पर ला खड़ा किया। 2011 में सिक्योरिटी कंपनी मैकाफी ने इस साइबर अटैक का खुलासा किया, जो 5 साल से सीक्रेटली चल रहा था। इस ऑपरेशन में USA, इंडिया, साउथ कोरिया, कनाडा और कई दूसरे देशों की गवर्नमेंट एजेंसीज और डिफेंस कंपनीज को टारगेट किया गया। सबसे डेंजरस बात, USA के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन चोरी हो गई। यह अटैक एक रिमोट एक्सेस टूल यानी रैट के जरिए हुआ, जो किसी भी सिस्टम में घुसकर डेटा चुरा सकता था। हैकर्स ने स्पीयर फिशिंग ईमेल्स के जरिए गवर्नमेंट और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रैप किया। मैकेफी ने डायरेक्टली किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना था कि इसके पीछे चाइना था। USA के मिलिट्री प्रोजेक्ट से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स चोरी होने के बाद यह डाउट और स्ट्रांग हो गया। क्या चाइना ने USA की F-35 टेक्नोलॉजी चोरी करके अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया? यह साइबर अटैक इतना डेंजरस था कि यह वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लेवल का साइबर अटैक किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है और पूरी दुनिया को बहुत लंबे वॉर की ओर धकेल सकता है। ऑपरेशन शेडी रैट सिर्फ एक साइबर एस्पियोनाज नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा अटैक था जो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर सकता था। ऑपरेशन शेडी रैट ने यह साबित कर दिया कि जंग अब सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि डिजिटल भी हो रही है। क्या भविष्य में इससे भी बड़े साइबर अटैक हो सकते हैं? और क्या दुनिया इससे बचने के लिए तैयार है? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए।